प्रवचन शुरू करने जा रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमारे त्योहार हमारी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और परंपराओं के प्रहरी। त्योहार हम सबके लिए किसी धरोहर से कम नहीं होते हैं। जो हमने अपने पूर्वजों से पाया है वो हम अपने बच्चों को देते हैं, और जो हम अपने बच्चों को देते हैं वही वो अपने बच्चों को देकर जाते हैं। त्योहारों की गोद में ही विरासत पलती है और परंपराएं आगे बढ़ती हैं। और ऐसी ही हमारी धरोहर, हमारी विरासत, हमारी परंपरा है दीपावली। हर साल दीपावली की खुशियां एक नई पीढ़ी को खुश करती है। हर साल एक नई पीढ़ी इस त्योहार से जुड़ने लगती है और इस त्योहार का इंतजार करने लगती है। और देखते देखते यह त्योहार उस पीढ़ी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। त्योहारों के बहाने ही सही, पीढ़ियों से पीढ़ियों का अंतर मिट जाता है। इसलिए दीपावली जैसे त्योहार सिर्फ दिलों को ही नहीं, पीढ़ियों को भी जोड़ते हैं। आप सभी की दीपावली शुभ हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, आज जब सब लोग लक्ष्मी माता से अपने लिए धन संपदा मांग रहे हैं, हम भी इस मंच पर यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट है शशिकांत कुमार जी के जीवन में कभी धन और वैभव की कमी ना हो। इनके घर में हमेशा खुशियों का अखंड दीप जलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के खेल की शुरुआत करने से पहले इन्हें शगुन के तौर पर एक सिक्का हम भेंट करना चाहेंगे आपको। दीपावली के अवसर पर तालियां बज जाएं इनके लिए। ये कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आपके लिए ये है, लक्ष्मी जी है, और ये सिक्का हम आपको भेंट करते हैं। तो देवियों सज्जनों, शशिकांत जी दिल्ली से हैं और कल खेलते हुए इन्होंने जीत रहे थे 40,000 रुपए। तो शशिकांत कुमार जी, जैसा कि हमने कहा, सागरपुर दिल्ली से हैं। कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं राम नरेश जी। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में इनके मित्र आए हुए हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम आपको बताते हैं भाई साहब कि हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि जितनी जनता है और जितनी यहाँ बैठी हुई सब वो वीडियो को देखे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। मैं रेंट के घर में रहता हूं और मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तो मुझे लगा कि मैं अपने ज्ञान के दम पे कुछ बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने घर को सपोर्ट भी कर सकता हूं और उनकी हेल्प भी कर सकता हूं। सो मैंने जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब मैं गया तो मैंने उनको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे मेरी अर्निंग भी होने लगी, मेरा जेब खर्च भी निकलने लग गया और मैं साथ साथ में अपने घर को सपोर्ट भी करने लगा। मेरे बेटा मेहनती भी है, नौकरी के लिए बहुत कोशिश भी करता है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा किया है। मेरा विश्वास है मेरा बेटा पैर पर खड़ा होगा। मैं अगर कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंचता हूं और अगर मैं अपनी नॉलेज के दम पे एक अच्छी राशि जीतता हूं तो मैं उस राशि का एक बड़ा हिस्सा अपने मम्मी पापा को दूंगा, जिससे कि मैं चाहता हूं कि वो हमारे सब लोगों के लिए एक घर खरीदें। और मेरे पिताजी के ऊपर कुछ लोन्स भी हैं जिनको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा उस रकम से। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। शशिकांत जी, और हम आशा करते हैं कि जो भी आपने अपने वीडियो पे व्यक्त किया हो वो पूर्ण हो। जी सर। आपने अपने विचारों में कहा था कि कभी आप फौज में जाना चाहते थे, डिफेंस सर्विसेज में काम करना चाहते थे। क्या हुआ उसका? सर अभी मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ, जिसके तहत सर मैं एनडीए से 2 बार एसएसबी भी देने गया हूँ। अच्छा। लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद सर मैं अभी हाल ही में पिछले साल एफकेट से एसएसबी देने गया था, जिसमें मैं सर उसके लास्ट स्टेज तक पहुँचा। एफकेट? जी सर। ये क्या होता है? सर ये एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एक एग्जाम होता है। ओके। जी सर। ऑलराइट। तो शशिकांत जी। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। हम आपको बता दें कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सईद अंसारी साहब। 18 घंटे लगातार इन्होंने एंकरिंग की। सईद भाई
आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद अमित जी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अंसारी भाई। हम सब की ओर से भी आपको और आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। तो सैयद अंसारी साहब हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे। जब कभी भी इनकी आपको आवश्यकता पड़े आप उनसे मांग सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शशिकांत जी, जी सर। एक बार फिर हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से आपने अभी तक खेला है। 40,000 रुपए आप कल जीत चुके थे। 7 प्रश्नों का आपने उत्तर सही दिया था। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में कौन श्री राम और लक्ष्मण को जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में लेकर गए? इन द रामायण हु टुक राम एंड लक्ष्मण टू द स्वयंवर ऑफ जनक्स डॉटर सीता? ऑप्शन सुनिए। ए महर्षि दुर्वासा, बी महर्षि विश्वामित्र, सी महर्षि वाल्मीकि, या डी महर्षि वशिष्ठ? महर्षि दुर्वासा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि या महर्षि वशिष्ठ? सर बी महर्षि विश्वामित्र। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। महर्षि विश्वामित्र बी, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। आपने सही जवाब दिया है। बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गए आप। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला गए, जहां के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। इसी तरह अगले प्रश्न का भी सुंदर उत्तर दीजिए शशिकांत जी। 9वां प्रश्न है ये। 1,60,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के लिए 2018 में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले अमित फंगल किस खेल से संबंधित है? अमित फंगल, who has won gold and silver medals for India in 2018, is associated with which sport? A. Boxing, B. Shooting, C. Wrestling, D. Athletics? सर ए मुक्केबाजी। ए मुक्केबाजी? जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। कबीर महाशय ए बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। ताला लगाया जाए। स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं आप? जी सर। खेलते भी हैं या सर केवल क्रिकेट पढ़ते हैं? खेलता भी हूं मैं। ओके। बॉक्सिंग वगैरह? सर बॉक्सिंग वगैरह खेला नहीं है सर, देखा है। देखा है? जी सर। अच्छी लगती है खेल आपको? जी सर। सही जवाब दिया आपने। अमित फंगल ने 2018 एशियन गेम्स में लाइट फ्लाईवेट यानी कि 49 केजी का जो वेट होता है उसमें कैटेगरी में वर्तमान ओलंपिक चैंपियन उज़्बेकिस्तान के हसन बॉय दुस्मतोव को हराकर स्वर्ण पदक जीता था और गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रजत पदक जीता। जी सर। बॉक्सिंग जी सर। देखते हैं आप? जी सर, कभी कभी देखते हैं सर जब मौका मिलता है तो। कभी कभी मौका मिलता है। जी सर। ठीक लगता है आपको ये खेल? सर ठीक लगता है, क्योंकि सर हम भी स्कूल में थे तो सर कभी कभार फाइटिंग वगैरह हो जाती थी दूसरे लोगों के साथ। हाँ फाइटिंग वगैरह हो जाती है तो वहीं से प्रेरणा लेकर के 2-3 मुक्का आप लगा देते हैं। ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। जी सर। शशिकांत जी, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। तैयार है? जी सर। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला राजनेता का वास्तविक नाम निम्रता रंधावा था? Which of these American politicians of Indian origin was originally named Nimrata Randhawa? A. Nimi McConaughey. B. Kamala Harris. C. Nikki Haley. D. Aruna Miller. Nimi McConaughey, Kamala Harris, Nikki Haley, Aruna Miller. इनमें से भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला राजनेता का सर, मैं वास्तविक लाइफलाइन- नाम निम्रता रंधावा था? सर बी लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। सर मैं लाइफलाइन यूज शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना जी, चाहिए। सर। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ओके, ऑडियंस तैयार हो जाइए, बारी आपकी आ गई है। प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूं। इनमें से भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला राजनेता का वास्तविक नाम निम्रता रंधावा था? ऑप्शंस हैं ए निमी मैककॉनिगली, बी कमला हैरिस, सी निकी हेली या डी अरुणा मिलर। और आपका समय शुरू होता है अब। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया है। ए को मिले हैं 7, बी को 38%, सी को 42% और डी को 13%। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी निकी को। क्या करेंगे? सर मैं 50-50 यूज करना चाहता हूँ। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर 50-50। 50-50। ओके, कमिटा महाशय 50-50 जो है ऑप्शन इसे अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर यहां से मिटा दिए जाए। सर सी निकी हेली को लॉक कर दीजिए। निकी हेली सी पे ताला लगाया जाए। जनता सही और आप भी सही। Well played, audience. 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं और तालियां बजती रहे इनके लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। भाई साहब, ये चेक आपका हो गया। और 11वां प्रश्न डालने से पहले भाई साहब एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर। हमने सुना है कि आप महिलाओं के ऊपर थोड़ा कम देखते हैं। सर मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ सर। अच्छा। 12वीं क्लास तक। तो सर वहाँ तो खाली लड़के लड़के ही होते हैं। तो सर कभी ना तो लड़कियों से वास्ता पड़ा ना ही। अरे पर भाई साहब स्कूल से बाहर निकल करके तो कभी? नहीं सर, सर हिम्मत ही नहीं पड़ती सर। हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं सर पूरे। सर दूर ही सही है सर। महिलाओं को देखते ही हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं? ऐसे कैसे हो गया? ऐसे जितनी महिलाएं बैठी हैं, हाथ दिखाइए अपना। हाँ यार, वाकई ठंडा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का भाई साहब, उसका द्वार खुल गया है। 7 करोड़ रुपए, 16वां प्रश्न। घड़ी बड़ी जी शांत हो गई है। समय ही समय आपके पास 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, हर एक प्रश्न के साथ गंभीरता बढ़ती जाएगी प्रश्नों की। जी सर। बहुत इत्मीनान से ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न डालते हैं आपके सामने। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। शशिकांत जी बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा क्षेत्र में इनमें से किस योगदान के लिए जेम्स एलिसन और तासुको होंजो को 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? जेम्स एलिसन and Tasuku Honjo won the 2018 Nobel Prize in Medicine for their contribution to which of these? A. Cancer therapy. B. Mechanisms for autophagy. C. Discoveries about circadian rhythm. D.
novel therapy against malaria. सर्केडियम रिदम के बारे में खोज, नोवेल थेरेपी अगेंस्ट मलेरिया, मैकेनिज्म्स फॉर ऑटोफेजी, कैंसर थेरेपी। खेलिएगा अवश्य। सर्काडियन तो नहीं है सर, क्योंकि सर ये पिछले साल मिला था, जिन वैज्ञानिकों को मिला था ये बी और डी। ये 2018 की बात हो रही है। जी सर। सर एक कैंसर थेरेपी को लॉक कर दीजिए। ए, जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कंप्यूटर महाशय, कैंसर थेरेपी ए, प्लीज लॉक। आपको लग रहा था, आपने कहा कि पिछले साल। सर हाँ, जो सर्काडियन रिदम के लिए सर पिछले साल मिला था सर, पढ़ा था मैंने ये। सर्केडियन रिदम के लिए? जी सर। पिछले साल? जी सर, 2017 में। ओके, और इस साल आप कह रहे हैं कि कैंसर थेरेपी? जी सर। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। अमेरिकी जेम्स एलिसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में प्रोफेसर थे, ने एक प्रोटीन का अध्ययन किया जो इम्यून सिस्टम पर ब्रेक का काम करता है। जापान में क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंजो ने प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर एक प्रोटीन की खोज की और वो बताया कि यह भी एक अलग कार्रवाई के साथ एक ब्रेक के रूप में कैसे काम कर सकता है। यह था इसका। शशिकांत जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। जी सर। और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान एक वीरतापूर्ण कार्रवाई के याद स्वरूप भारत में हर वर्ष 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which landmark day does India celebrate on the 4th of December every year to commemorate a heroic act during the Indo-Pak War of 1971? और आपके सामने जो विकल्प हैं वो ये: ए, नेवी डे, बी, आर्मी डे, सी, एयरफोर्स डे, डी, कोस्ट गार्ड डे। नौसेना दिवस, थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस या तट रक्षक दिवस? आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, कोस्ट गार्ड डे तो नहीं है, 4 दिसंबर। सर ए, नेवी डे को लॉक कर दीजिए। नेवी डे? जी सर। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, ए नेवी डे सर। नेवी डे ए। कंप्यूटर महाशय, ताला लगाइए। यू आर राइट, बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। वेल प्लेड शशिकांत, वेल प्लेड। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पर 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। जी सर। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको शशिकांत जी। मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन आपको हम बधाई देते हैं। और जितने भी बाकी तारीख थे उन सबको भी आप जानते थे, आर्मी डे हो या ये सब? जी सर, आर्मी डे सर और एयरफोर्स डे सर मैं जानता था। कोस्ट गार्ड्स डे सर मुझे नहीं पता जी। लेकिन सर नौसेना दिवस सर मैंने कहीं पढ़ा था कि 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं। बहुत खूब शशिकांत जी। क्या कीजिएगा इस जीती हुई रकम के साथ? आपने कहा था कि जी सर। माँ बाबूजी के लिए आप एक मकान खरीदना चाहेंगे। जी सर, मेरा सर सपना है, क्योंकि सर हमेशा से ही सर जब मेरे पिताजी जब दिल्ली आए तो सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी जी। तो सर शुरू से ही यहाँ पे हम लोग रेंट के घर में रहे हैं और सर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक घर बना के दूँ। जी जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो मनोकामनाएं हैं सब पूरी हो जाएं। थैंक यू शशिकांत। सर।
आगे बढ़ते हैं 25 लाख रुपए पर। 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर शशिकांत जी, ये रहा। किस भारत रत्न को पेरिस के पियर लाशेज कब्रिस्तान में दफनाया गया है? Which Bharat Ratna is buried at the Père Lachaise Cemetery in Paris? ऑप्शन सुनिए। A. मदर टेरेसा। B. खान अब्दुल गफ्फार खान। C. नेल्सन मंडेला। D. JRD टाटा। किस भारत रत्न को पेरिस के पेर लाशेज कब्रिस्तान में दफनाया गया है? सर मैं लेफ्ट लाइन यूज़ करना चाहूँगा सर। नहीं मालूम? नहीं सर, मुझे सर कोई आइडिया भी अनुमान नहीं? नहीं सर। आप बहुत होशियारी से खेल रहे थे शशिकांत जी, और मुझे लगता था कि आप शायद जिस होशियारी से खेल रहे हैं इसका आप अनुमान लगा सकेंगे। लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर, मैं लाइफ लाइन यूज़ ओके, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कमिश्नर महाशय एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन यूज करेंगे। शशिकांत जी इस्तेमाल करेंगे इसे लॉक कीजिए। और सईद अंसारी भाई, जी सर। आपकी बारी आ गई। आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं। उसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन जब पढ़ूंगा तो आपके जो 60 सेकंड मिले हैं आपको वो शुरू हो जाएंगे। प्रश्न सुनिए कि किस भारत रत्न को पेरिस के पेर लाशेज कब्रिस्तान में दफनाया गया है? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए मदर टेरेसा, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी नेल्सन मंडेला, या डी JRD टाटा। अबे जी देखिए, मदर टेरेसा तो सवाल ही नहीं उठता, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, नेल्सन मंडेला और JRD टाटा। लेकिन हमें यहाँ पर यह लगता है कि JRD टाटा के योगदान को हम सब जानते हैं भारतवर्ष के लिए, भारत रत्न भी वो हैं। 1993 में, जी हाँ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में उनका देहांत हुआ था। तो अबे जी 2 में नेल्सन मंडेला टाटा, हमें लगता है नेल्सन मंडेला भी नहीं है। तो शशिकांत जी ऐसा लगता नहीं, आप JRD टाटा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड। सर श्योर हैं आप? जा सकते हैं आप शशि जी। जी सर। क्या Thank you, करना sir. चाहेंगे शशिकांत? सर एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे। डी JRD टाटा। JRD टाटा, जी सर। ताला लगा दें। जी सर। कमिश्नर महाशय डी JRD टाटा, ताला लगाइए। सईद अंसारी साहब, आपने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं हो सकते, नेल्सन मंडेला पे आपको थोड़ा डाउट था, और मदर टेरेसा पे भी आपको नहीं, वो डाउट इसलिए क्लियर हो गया अमित जी। हम थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो रहे थे यहाँ पर, लेकिन क्लियर इसलिए हो गया कि JRD टाटा की जो डेथ थी वो जेनेवा में हुई थी। जी। तो फिर मतलब क्लियर हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा हम कंफ्यूज जरूर हो रहे थे यहाँ पर। ओके। फ्रेंच थे और इसलिए एकदम क्लियर हो जाता है JRD टाटा पे। उनकी जो मदर थी वो फ्रेंच थी अमित जी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, क्या बात है। JRD टाटा इज द राइट आंसर। Died in November 1993, बिल्कुल सही कह रहे थे। Became chairman of Tata Sons in 1938. Industrialist, philanthropist, and aviation pioneer, Tata founded India's first airline, Air India. Also founded the Tata Memorial Hospital, Tata Institute of Social Sciences. और जैसा कि सईद भाई कह रहे थे, उनकी माता जी जो थी वो फ्रेंच थी, और इनका देहांत हुआ था जनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पेरिस बहुत नज़दीक था। माता जी की याद में उनको लगा कि अगर उनकी माता जी यहाँ पर दफनाई गई हैं, जहाँ पेरिस में, तो उन्हें भी वहीं दफनाया जाए। सर आपका एक डायलॉग है सर कालिया मूवी का, हाँ। कि सर खेल जब फिर शुरू होगा
तो मोहरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहाँ इस वक्त है। सर एक बार आप बोल दीजिए सर। भाई साहब वो पुरानी इतनी पिक्चर हम खुद भूल गए, क्या डायलॉग है? सर आप तो एवरग्रीन स्टार हैं सर, आपके डायलॉग कभी पुराने नहीं होंगे। और डायलॉग पुराना ना हो ये दूसरी बात है। तो क्या कह रहे थे आप? वो क्या था वो डायलॉग? सर डायलॉग ये था कि सर जब खेल फिर शुरू होगा तब हम मोहरे उसी जगह से उठाएंगे जहाँ इस वक्त हैं। हाँ भाई साहब, तो खेल वहीं से शुरू होगा भाई साहब शशिकांत जी, जहां से मोहरे इसी वक्त पे हैं, यानी कि 25 लाख रुपए पे हैं। जी सर। और 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। शशिकांत जी, जी सर। 50 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? According to the 2011 census, which union territory has the highest number of females per 1000 males? Union territory. A. Chandigarh. B. Puducherry. C. Lakshadweep. D. NCT of Delhi. National Capital Territory of Delhi. डी तो नहीं है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। क्या हो सकता है शशिकांत जी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? सर डी तो नहीं है, क्योंकि सर डी में तो 900 के आसपास कुछ था। मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ, बट श्योर नहीं हूँ मैं। सर मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। ऑलराइट, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं आप? नहीं सर। कबीर महाशय, शशिकांत जी जो उनकी आखिरी बची हुई लाइफलाइन है जोड़ीदार की, उसे अंकित किया जाए। और अक्षय कुमार जी, आपकी बारी आ गई है, आइए और अपने मित्र की मदद कीजिए। तालियों के साथ आपका स्वागत। आइए। बस आइए सर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? काफ़ी पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ के ही किसी जगह पे लेडीज़ की जो वो है संख्या वो पुरुषों से ज़्यादा है, पर एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि लक्षद्वीप तो मैंने नहीं पढ़ा था। अगर ये बाकी पुदुचेरी में मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, मैं भी पूरा श्योर तो नहीं हूँ। वेट कर देता हूँ। हाँ, ये अगर तुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बट मैंने पढ़ा था कि साउथ में है, पर श्योरिटी नहीं है मेरे को। देख ले। क्या लग रहा है शशिकांत जी? सर मुझे बी लग रहा है, बट सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो सर मैं क्विट करना चाहूँगा। श्योर है? जी सर। एक कदम दूर है आप 50 लाख रुपए से। सर वो ठीक है, बट सर मैं एंड वेरी क्लोज टू 1 करोड़। देख सकता हूँ। सोचना चाहेंगे थोड़ा? कहीं पढ़ा था, पुदुचेरी मुझे लग रहा है, बट क्योंकि मैंने श्योर नहीं हूँ। काफ़ी पहले पढ़ा था, अभी तो नहीं पढ़ा, काफ़ी पहले पढ़ा था कि साउथ का ही कोई है हाँ, जगह जहाँ पे लक्षद्वीप। तो यार मुझे लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा था। स्टेट्स में तो केरला सबसे ज़्यादा पे था। दिमाग लगाइए आप दोनों। पुदुचेरी में था। पुदुचेरी हम वहीं पे है, बट अगर गलत हो गया तो हाँ, ये है। नीचे गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
सही उत्तर 50 लाख और उसके बाद सही उत्तर 1 करोड़। बहुत नजदीक हैं आप शशिकांत जी। सर मैं क्विट करना चाहूँगा सर। नहीं आ रहा? नहीं सर, पुदुचेरी सर लग रहा है, बट सर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ उस पर। ओके, आपका अंतिम निर्णय, आप क्विट करेंगे? जी सर। स्वीकार करते हैं हम इसे। जी सर। कबीर महाशय, शशिकांत जी को इसका उत्तर नहीं मालूम, ये क्विट करना चाहेंगे। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। किसी एक को गैस कीजिए। सर बी पुदुचेरी सर। बी पुडुचेरी पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। मान्यवर, ये सही होता अगर आप खेलते तो। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1037 है, जबकि चंडीगढ़ में 818 है, लक्षद्वीप में 947 और दिल्ली में 868। कोई बात नहीं सर। पुडुचेरी इज द राइट आंसर और 25 लाख रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपकी जीती हुई रकम जो है वो हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, ट्रांसफर बटन दबाया, एक और जीरो, 25 लाख। ठीक है, ओके किया और 25 लाख आपके अकाउंट में गए। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। बहुत बहुत बधाई। और आपके साथ जाने से पहले हम एक फोटो लेना चाहेंगे। आइए। जी सर। अक्षय जी, आपको एक फोटो लेनी पड़ेगी हमारी। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। बहुत ग्रेट शशिकांत, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा शशिकांत कुमार जी आज यहां बैठ करके 25 लाख रुपए जीत कर गए और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। इससे पहले कि हम फास्टेस्ट फिंगर आपके साथ खेलें, आप लोगों का परिचय एक बार हम फिर से देना चाहेंगे हमारी जनता को। तो तालियों के साथ हम इनका परिचय देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। स्वागत कीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऋणी नायर का। इसके बाद मिलते हैं एक स्टूडेंट से, ये छपरा बिहार से हैं, इनका नाम है सोनू कुमार। ग्वालपाड़ा असम, एक रिटायर्ड क्लर्क अलीमा खातून। कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर मानसी गालापति। इसके बाद मिलते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर निकिता वैद से। और अंत में हिंगोली महाराष्ट्र से एक डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर वंदना काबरा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे उत्तर से शुरू करते हुए भारत के इन पड़ोसी देशों को दक्षिण की तरफ सजाएं। Starting from the northernmost, arrange these neighboring countries of India from north to south. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी चाइना। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चीन, चाइना, फिर आता है ए भूटान, फिर आता है सी बांग्लादेश और अंत में बी श्रीलंका। डी ए सी बी, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिए हैं उनके नाम है ये। इन सब ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है ऋणी नायर। बहुत बहुत बधाई आपको ऋणी जी। थैंक यू। आइए हम और आप चलते हैं वहां। कम, बिग हैंड फॉर ऋणी नायर। ठहरिए ठहरिए। कंफर्टेबल? यस यस यस। बिग हैंड फॉर ऋणी नायर, लेडीज एंड जेंटलमैन।
हाँ, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं पुणे महाराष्ट्र से रिनी नायर जी। रिनी जी को जब भी किसी को अपना प्रोफेशन बताना होता है तो ये हिचकिचाती हैं, यस ऐसा क्यों रिनी जी? सर, पहले आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आपको भी और आपके पूरे परिवार को थैंक भी। यू सर। मैं जब भी जाती हूँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बोलता है कि आप कहाँ काम करती हैं और मैं बता दूँ इनकम टैक्स से, तो या तो दुकान में खरीदने जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है अब देखो ये फ्री में खरीदने आ गई है, या उसका दाम कम करवाएगी, या फिर बोलेगी ठीक है मेरे पूरे खानदान के लिए भेज दे। तो ये जो एक इमेज है कि इनकम टैक्स के लोग हमेशा रिश्वत, ये तो आपने पहली बार बताया कि आप इनकम टैक्स इनकम ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर हूँ सर। इंस्पेक्टर हैं आप। हाँ जी। नाम सुनते ही थोड़ी सी शांति हो गई। सर इसीलिए बताती नहीं हूँ। इसीलिए नहीं बताती हैं आप? इसीलिए नहीं ओहो, बताती। लेकिन उसमें घबराने की क्या बात है? सर मैं घबराती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा रहेगा। अब वो कुछ भी सोचे, नहीं, वो मुझे वो खराब लगता है कि वो सामने वाला ये ना सोचे, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ कि अच्छा है अपना खरीद लो। मुझे छवि गर्व जो है है कि मैं इनकम- इंस्पेक्टर हूँ इनकम टैक्स की, मुझे उस बात का गर्व है, बट मैं किसी चीज़ के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहती। बहुत खूब। रिनी जी, समय आ गया है कि आपको जो इस खेल के नियम है वो बता दूं। हाँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खड़ा हो जाएगा एक धनालय 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होगी और जाएंगे 15 प्रश्न तक 1 करोड़। 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारा कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। घड़ी बड़ी जी है, चलती रहती हैं। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, अगले 5 प्रश्नों के लिए 60 सेकंड और 10वें के बाद समय आपके पास। 4 लाइफलाइंस है आपके सामने, यहाँ पर आ गई हैं। देखिए ये 4 लाइफलाइंस, जल्दी आ जाओ भाई। ये 4 लाइफलाइंस हैं। सबसे पहले लाइफलाइन है, देखिए ऊपर, ऑडियंस पोल। दूसरी है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। तीसरी है जोड़ीदार के रूप में आप अपने साथी को लाए हुई हैं। मनोज जी को लाए हैं। मनोज आपके पतिदेव हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत मनोज जी, वेलकम। नमस्ते। कौन बनेगा करोड़पति। और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, सैयद अंसारी साहब, जो कि आज तक में काम करते हैं, कार्यरत हैं वहाँ पर। वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे। अब मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से जो आप धनराशि कमाते हैं वो बहुत अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से मत गंवाइए। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो आप अपना पिन जो है वो डालते समय अपने हाथ से कीपैड जरूर कवर कर लें। रिनी जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इससे पहले कि हम आपके सामने प्रश्न रखें, कौन बनेगा करोड़पति की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर आपको एक सिक्के की भेंट। शगुन है ये। ओके, कंपेनियन के रूप में आप मिनी नायर को लाएं। ये आपकी मेरी बड़ी बहन है। आपकी बड़ी बहन है। स्वागत आपका मिनी जी। बहुत आसान हो गया है। वो मिनी है, आप मिनी है, रिनी है। वाह, क्या बात है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रिनी नायर जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी क्रिया शाहिद और करीना अभिनीत इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करेगी? What verb completes this title of a movie starring Shahid and Kareena? जब we dash. ऑप्शन सुनिए। A fought, B spoke, C met, D married. सर सी मेट को ताला लगा दें। मेट सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 1000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इम्तियाज अली ये निर्देशक थे। इस फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई अच्छी थी। पिक्चर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईमेल्स और मैसेजेस के संदर्भ में ASAP क्या है? With reference to emails and messages, what does ASAP stand for? A, as silent as promised. B, as severe as possible. C, as soon as possible. D, as slow as possible. सर सी एज सून एज पॉसिबल। फाइनल उत्तर? यस।
Please lock C as soon as possible, computer जी. And you're absolutely right. 2000 जीत गई आप. ASAP is the abbreviation of as soon as possible. कई बार आपने ईमेल वगैरह भेजा होगा हाँ सर। या पतिदेव को कहा होगा I पतिदेव want you कभी home ASAP. ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ है? तो पतिदेव कभी रिप्लाई नहीं देते। कभी रिप्लाई नहीं देते हैं. वो जो वैसा- मैसेज भेजते हैं मैं उसका रिप्लाई देती हूँ, बट वो मेरा मैसेज कभी देखते ही नहीं है। तो आप देखते नहीं है मैसेज इनका? जब देखते हैं देन द टाइम इज ऑलरेडी लैप्स फॉर वो get back. आंसर देने के लिए। ओहो, ये बात सही है इनकी. देखिए, अब मान लीजिए आपके लिए तो वो ASAP है, कुछ इमरजेंसी होगी या कुछ होगा, उनको जब दिखेगा नहीं तो कैसे आएंगे वो वापस? नहीं, वो बोलते हैं कि मैं तो उसमें रहता हूँ नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। फ़ोन करेंगे तो बोलते हैं कि मैं फ़ोन इनकमिंग मुझे दिखता ही नहीं है, बाकी टाइम तो मीटिंग में रहते हैं। तो बट वहाँ से ही कॉल आया तो मैसेज भी रिप्लाई होता है, फ़ोन का भी रिप्लाई होता है। तो ऐसे मैं भी तो वर्किंग हूँ आप दोनों मिले कैसे? सर। पेपर के थ्रू उन्होंने ऐड दिया था पेपर में, ओहो, तो हमारी न्यूज़पेपर के कारण हमारी मुलाकात हुई. उनकी तरफ से कभी नहीं हुआ कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू ऐसा? नो नो नो, मतलब शायद ये लाइन उनका हर एक के लिए रहा रहेगा कि आई जस्ट वांट टू गेट मैरिड, हूएवर इज देयर अदर साइड डजंट मैटर। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. गैस्केट रसोई में इस्तेमाल होने वाले इनमें से किस उपकरण का एक हिस्सा है? Gasket is a part of which of these kitchen instruments? And your options are A, pressure cooker, B, blender, C, toaster, D, grater. Pressure cooker, blender, toaster या कद्दूकस? So gasket is a pressure cooker. A. ताला लगा दें. प्रेशर कुकर A ताला लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर. 3000 जीत गए आप. गैस्केट एक प्रकार का रबड़ होता है जो छल्ला होता है, जो प्रेशर कुकर जो गैस को बाहर निकालने से रोकता है और प्रेशर बनाए रखता है. हाँ, ताकि खाना उसमें गर्म रहे. ओके, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए. रेडी ऋणी जी? हाँ सर. और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस साड़ी के प्रकार को पहचाने. ऐसे भौहें क्यों ऊपर कर दी आपने? मुझे साड़ी के बारे में कोई पता नहीं, सामने दिखा मैं पहन लेती हूँ, मुझे उसके टाइप्स के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं पहनती भी नहीं हूँ ज़्यादा. तो कोई खरीद के देती है, मेरी बहन है जो खरीद के देती है, वो जो लाती है मैं पहन लेती हूँ. आपको इमेज दिखाते हैं, शायद आपके पता चले कि क्या है ये साड़ी. कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? ये नहीं, कुछ नहीं. अच्छा, आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ. ए कसवु, बी कांचीपुरम सिल्क, सी उपदा सिल्क या डी मैसूर क्रेप. कसव लग रहा है सर. हाँ जी, एक कसव लग रहा है. एकदम श्योर होना चाहिए आपको. लग रहा की बात नहीं चलती यहाँ पर. आपके पास 4 लाइफलाइंस अगर आपको कष्ट हो रहा हो. तो मैं ऑडियंस पोल लूंगी. शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं ऋणी नायर जी. इस ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी. और ऑडियंस, एक बार फिर बारी आ गई आपकी. कैसा लग रहा है खेल? सब बढ़िया हिला रहे हैं. इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और ऋणी जी को जितवाइए. इस साड़ी के प्रकार को पहचाने. साड़ी का प्रकार आपने देख लिया है सब लोग. ए कसवु, बी कांचीपुरम रेशम, सी उपदा रेशम या डी मैसूर क्रेप. और आपका समय शुरू होता है अब. बी को सबसे ज्यादा दिया गया है प्रतिशत, 67%. क्या करिएगा ऋणी जी? ऑडियंस के साथ जाऊंगी. ऑडियंस के साथ जाएंगे. ऑलराइट, बी. क्या किया जाए? बी को. बी को लॉक कर दे. मुझे लग रहा कांचीपुरम सिल्क. आपको लग रहा था. बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जल्दी. इज द राइट आंसर. थैंक यू ऑडियंस. बच गए. वेल डन ऑडियंस. लेकिन केवल 70% लोगों ने कहा. हाँ सॉरी, महिलाएं ज्यादा हैं इसलिए उनको पता है. हाँ, ओके. और आपको मैं बता दूं ऋणी जी कि मनोज जी को भी इसका उत्तर मालूम था. अब घर जाकर के ये मत पूछो आपको कैसे मालूम. वो सही बात है सर. है ना? हाँ, सारी तो कभी नहीं, खरीदी नहीं है. झगड़ा करने की बात नहीं है. बट ये उनका ज्ञान है
हाँ। इस पे आप अलग मायने मत लगाइए। नहीं, बहुत ज्ञानी है वो। दिस इज फ्रॉम कांचीपुरम, तमिलनाडु। एक असली कांचीपुरम सिल्क साड़ी में बॉडी और बॉर्डर को अलग से बुना जाता है और फिर एक साथ अंत में जॉइन भी किया जाता है। ये जॉइंट इतनी दृढ़ता से बुना हुआ है कि यदि साड़ी फट भी जाए तो बॉर्डर अलग नहीं होगी। कांचीपुरम सिल्क। अगला प्रश्न देखिए, यह है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्मी हस्ती की आवाज है? आपको अभी एक ऑडियो सुनाया जाएगा। आपको बताना है कि ये किस फिल्म पर्सनालिटी की आवाज है। विच फिल्म पर्सनालिटीज वॉइस इज दिस? कैन वी हैव द ऑडियो? असिस्टेंट था उस फिल्म में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। वो एक्टर जो आने वाला था वो आया नहीं, उसे टाइफाइड हो गया, वो कोई था पता नहीं, बेचारा अपॉर्चुनिटी मिस कर गया वो। और मैं पढ़ा था स्विट्जरलैंड में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे बोल दिया वो आप कर लो ये काम, ये छोटा सा साइड का रोल है। तो मैंने वो छोटा सा रोल कर लिया और उसके बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने ये तय किया कि मैं कैमरा के पीछे ही खड़ा रहने वाला हूँ, आगे मेरी जगह नहीं। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए फरहान अख्तर, बी आदित्य चोपड़ा, सी करण जौहर और इज इट डी आशुतोष गोवारिकर? इट्स सी करण जौहर। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। क्या किया जाए? लॉक किया। करण जौहर से ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी जीत गए आप 10,000। बिल्कुल सही उत्तर। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं की बात कर रहे हैं करण जौहर जी, टॉकिंग अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन एंड हिज करियर आफ्टर दैट। हाँ। उसमें इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रेस्टोरेंट में कहीं टेबल वही पे मैं बैठ- लिंक करने की हाँ जी, कोशिश कर रही थी। थोड़े से उनका मिजाज और शरीर थोड़ा भारी था। हाँ, अब थोड़े से दुबले पतले पतले बहुत हो गए। खूबसूरत हो गए हैं। हाँ सर। ऑलराइट, अब आपको मिलेंगे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। ओके। रेडी? हाँ सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाएं से दाएं की तरफ अंकित किसी व्यक्ति के पैन कार्ड नंबर का 5वां अक्षर क्या दर्शाता है? Going from left to right, the 5th character of an individual's PAN card denotes what? A. Father stroke husband's name. B. Surname. C. Profession. या D. Month of birth. PAN card. सर बी सरनेम। B. Surname. हाँ सर। Sure है? यस। ताला लगा दे? यस। B. Surname. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Absolutely right. पहले 3 कैरेक्टर्स A से Z तक शुरू होने वाली श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा कैरेक्टर स्टेटस को दर्शाता है, जिसमें C कंपनी के लिए, P व्यक्ति के लिए आदि। 5वां कैरेक्टर या तो सरनेम किसी व्यक्ति के मामले में या अन्य स्थितियों में पैन होल्डर के नाम को बताता है। 6 से 9वें कैरेक्टर सीक्वेंशियल नंबर्स होती हैं, जो 001 या 0001 से 9999 9999 चलती है। आपके पास पैन कार्ड होगा। हाँ सर। और आपको इसका ज्ञान भी होगा। सर ज्ञान नहीं है, मैंने अपना पैन नंबर याद किया और देखा कहाँ पे क्या है, तो वो हाँ, देख के ये बता बहुत दिया। जरूरी होता है। मेरी याददाश्त बहुत खराब रहती है, तो मुझे हर चीज या तो लिख के या सोच के ऐसा करनी अच्छा, पड़ती है। याददाश्त खराब है आपकी? मेरी याददाश्त बहुत खराब है। रीनी नायर जी, अब आ रहा है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। जिस मंच पे आप बैठे हैं ये केबीसी का मंच है और मेरा नाम अमिताभ बच्चन। केवल आपको याद दिलाने के नहीं लिए। सर। आप भूल जाते आपको थे। कैसे भूल नहीं, सकते सर? अभी मुझे 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां, जो कि देगा आपको 40,000 रुपए। हाँ। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस कंपनी का लोगो है? एक और छवि आ जाएगी अभी आपके सामने। दिस इज द लोगो ऑफ विच कंपनी? कैन वी सी द लोगो प्लीज? आप हंस रही हैं। हाँ सर, सोच रही हूँ। ऑप्शन रखूं आपके सामने। हाँ सर। ए भेल BHEL, बी हैल HAL, सी ONGC या डी HPCL? ONGC लग रहा है मुझे, बट
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लग रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी नहीं है, 30 सेकंड बाकी है। सी लग रहा है मुझे। किसी एक को ताला लगाना आपने, जल्दी कीजिए। सर जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगी। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। जोड़ीदार की जो लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए और मनोज जी आइए और मदद कीजिए पत्नी जी की। तालियों के साथ आपका स्वागत है। This is the logo of which company? A, BHEL, B, HAL, C, ONGC या D, HPCL? ठीक है, बोल रहे हैं CONGC। ए साहब जवाब दे दिया इन्होंने। हाँ जी, फाइनल उत्तर आपका? Yes. ताला लगाने लायक? Yes. C, ONGC, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Well played is the right answer. Thank you. मुझे लगा ही बट आई डिडंट नो। ONGC एक भारतीय तेल और गैस मल्टीनेशनल कंपनी है। ये 14 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया था ये, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वो देख के मुझे लग रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऐसा लग रहा है कि वो नीचे से हाँ वो ऐसे तेल आ निकल रहा है। वाह, मैंने वो वैसे ही एज्यूम किया, मुझे मालूम नहीं था, मैं ऐसी कोशिश कर रही थी, फिर मैंने पूछ लेते हैं। पतिदेव ने आपको एकदम सही राय बताई। हाँ, इसीलिए साथ में कई आई। बार आप उनकी राय सुनती भी हैं, मानती भी हैं, या केवल यहाँ केबीसी के मंच पे ही करती हैं? नहीं, वो काफी नॉलेजेबल हैं, अच्छा, तो मुझे ऐसा झगड़ा भी होता होगा आपका? वो वन साइडेड रहता है, वो सुनते हैं, मैं केवल बोलती रहती हूँ, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। ऑलवेज वन साइड? ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम। महिला के सामने आवाज मत करना। कभी नहीं सर। महिलाएं हमेशा ठीक रहती हैं, सही होती हैं, उनके सामने जवाब नहीं देना चाहिए। भाई साहब, बहुत आदर हो गया है मुझे। आप दोनों में कौन ज्यादा रोमांटिक है ये बताइए? सर रोमांटिक तो मैं बहुत हूँ सर, तो एक्चुअली मैं सोची आपके साथ एक रोमांटिक सीन कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर आपकी अनुमति हो तो। एक शेर, रोमांटिक वैसा कुछ नहीं सर, एक शेर बोलना चाहती हूँ, आप घबराइए मत। नहीं मैं घबरा आप एकदम अगर आपकी अनुमति हो। आप कुछ शेर बोलना चाह रही हैं? हाँ जी। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, अगर आप नीचे उतर के। मुझे आना पड़ेगा वहाँ? हाँ, आपके हाथ पकड़ के। एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैंने लिख के रखा, मैंने आपको बताया मेरी याददाश्त बहुत खराब है। जी, मैं जी। नीचे उतर जाती हूँ। नहीं आप बैठी रहिए। सर मैं नीचे उतर जाती हूँ। नहीं मैं ठीक। नहीं हम लौट पड़ेंगे। सर बात नहीं, आपने अभी बोला कि दीदी। नहीं रोमांटिक बात छोड़ो। मतलब मैं आपका हाथ पकड़ सकती जी हूँ? जी मैं आपकी आंखों में देख के बोलती हूँ। वाह, क्या मैं भी बात। चश्मा लगा सकती हाँ हूँ। जी, लगा लीजिए, लगा लीजिए। सो एक बैरियर रहेगा। हाँ जी। सो आपको भी घर पे प्रॉब्लम नहीं और मुझे भी घर पे प्रॉब्लम नहीं सही। ओके। सर आपकी अनुमति है ना? थैंक यू। मेरा हर लम्हा चुराया आपने। किसने कहा आपसे ये? मैंने कब चुराया यार? सर अच्छा इनडायरेक्टली अच्छा, बोल रही हूँ sorry, मैं। आप पूरा कर सोचिए लीजिए। मैं जया जी की तरफ से आपके अच्छा, पढ़ रही हूँ, तो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं। जी। मेरा हर लम्हा चुराया आपने। 4 आंखें दिखाई दे रही हैं। आंखों को एक रब्बा दिखा आपने, हमें जिंदगी दी किसी और ने, और प्यार में जीना सिखाया आपने। क्या बात है। सब मैं कंप्यूटर महाशय, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया शेर पढ़ दिया है रीनी जी ने। रीनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप और भी शेर लिखते रहिएगा। Yes. और पतिदेव को सुनाया कीजिए, वो थोड़े से निराश दिख रहे हैं अभी। हाँ सर। अब आ रहा है आपके सामने 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस देश के ध्वज पर एक डूबते जहाज की आकृति बनी है? यह देश इसके आसपास जहाजों के रहस्यमय रूप से गायब हो जाने के लिए भी जाना जाता है। द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, notorious for mysterious disappearances of ships around it, features a sinking ship. Okay? Option सुनिए। A, Bermuda, B, Antigua and Barbuda, C,
अल्बानिया, डी हेटी। बर्मुडा ट्रायंगल सुना है तो ए होना चाहिए। The flag of which country notorious for mysterious disturbances of ships around it, featuring a sinking ship? So A बर्मुडा लग रहा है। ए बर्मुडा को एंटीगिया बर्मुडा ए को लॉक कर दीजिए। ए को लॉक कर दें? हाँ जी। बर्म्यूडा ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत रुक रुक का आपने जवाब दिया। हाँ वो दो डाल दिया वहाँ पे, एंटीगो एंड बर्मुडा, तो बारबुडा नहीं तो लिखा खेल हुआ। का नियम है, चारों ऑप्शन डालने पड़ेंगे। हाँ तो इसीलिए मैं सोच केवल एक डाल दें वो सही वाला हो। I mean, सर कितना आसान हो जाता है इतना सर। कैसे हो सकता है? मैडम आपने बर्म्यूडा कहा और उसकी भूमिका आपने क्या कही कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में सुना, ट्रायंगल की तो बात ही नहीं हुई, फ्लैग की बात हो रही थी। हाँ वो मिस्टीरियस सिंकिंग जहाँ होती है वो एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं सर। सही जवाब है आपका, 80,000 जीत गई आप। 1609 में समुद्री तूफान के दौरान ब्रिटिश जहाज सी वेंचर, उसका नाम था, बर्मुडिया के समुद्री जल क्षेत्र में तबाह हो गया था। उसी जहाज के हिचकोले खाती तस्वीर को झंडे पर दिखाया गया है। ओके उनका जो झंडा है बर्म्यूडा का, उस पे ये डूबता हुआ जहाज अब जाके देखूंगी क्योंकि सर। इसके पीछे एक कहानी है। ये 1609 में समुद्री तूफान के दौरान ब्रिटिश जहाज सी वेंचर बर्म्यूडा के समुद्री जल क्षेत्र में तबाह हो गया था। रिनी जी, हाँ जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं, 50-50 और आस्ती एक्सपर्ट, और 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए। वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2018 में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर किसने 11वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया? Who won a record 11th French Open men's singles title, beating Dominic Thiem of Austria in the year 2018? Option सुनिए। A. Roger Federer, B. Novak Djokovic, C. Rafael Nadal, D. Andy Murray। स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी? सर टेनिस अच्छा लगता है मुझे, ये सब याद नहीं रहता है कब क्या और कौन जीता, भूल जाता है। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 11th में ख्याल से रॉजर फेडरर होना चाहिए, डॉजकोविक और रॉजर फेडरर। A. Roger Federer, B. Novak Djokovic, C. Rafael Nadal, D. Andy Murray। सर, 2 लाइफलाइन है आपके मैं पास। 50-50 लूंगी सर। सॉरी, 50-50 लाइन। 50-50 शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी। 50-50 लाइफलाइन कंप्यूटर जी अंकित किया जाए, और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं इनको मिटा दीजिए। मुझे पता है ये भी रहेगा। रॉजर फेडरर भी गायब हो गए, नोवाक जोकोविच भी गायब हो गए, 2 बचे हैं रफेल नडाल, एंडी मरे, और बचे सर, हैं केवल नडाल 12 सेकंड। सी को लॉक कर दीजिए सर। सी रफेल नडाल, यस सर। फाइनल उत्तर? यस सर। प्लीज लॉक रफेल नडाल। सी इज द राइट आंसर। 1,60,000 रुपए जीत लिया है आपने। स्पेन के रफेल नडाल ने अब तक 17 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और नडाल ने क्ले कोर्ट पर असाधारण प्रदर्शन के कारण उन्हें द किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। वहां वो कभी हारते ही नहीं है। हारते नहीं। फ्रेंच ओपन जो है यस, यस। लाल मिट्टी के ऊपर खेला जाता है। हाँ सर। लाल रंग की, देखा टेनिस होगा। हम सब देखते हैं सर। ओके, गुड, ऑलराइट। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, रिनी नायर जी, ये रहा। महाभारत में किसने यह शपथ ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त होने तक अगर वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो वह स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगा? In the Mahabharata, who took a furious oath that if the sun set the next day without him killing Jayadrath, he would immolate himself in a pyre of fire? A. Arjun, B.
बी अभिमन्यु, सी भीम, डी धृष्टद्युम्न। भीम। 30 सेकंड बचे। सर मैं एक्सपर्ट अपोन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफलाइन रिनी नायर जी लेना चाह रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। एक ही लाइफलाइन बची आपकी, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और सईद अंसारी साहब, आपकी बारी आ गई। सईद भाई, रिनी जी के पास हमने जो प्रश्न रखा था उसका उत्तर नहीं मालूम है। आपको मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं, वो पढ़ूंगा और आपको बताना सही क्या है। महाभारत में किसने ये शपथ ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त होने तक अगर वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो वह स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगा? अब ऑप्शन सुनिए आप सईद भाई। ए अर्जुन, बी अभिमन्यु, सी भीम या डी धृष्टद्युम्न। अबे जी मुश्किल ये प्रश्न है और हमें लगता है कि अभिमन्यु की हत्या के लिए अर्जुन जयद्रथ को जिम्मेदार मानते थे। तो प्रणीत जी हमें लगता है कि अर्जुन, हाँ, अगर इस लॉजिक पर आप जाएंगी तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तब जिम्मेदार बिल्कुल माना था अर्जुन ने। उत्तर क्या है? उनकी शपथ थी। अर्जुन एक को लॉक कर दूं? ओके। हाँ, कर दीजिए ओके सर, ए लग रहा है हमें। कबीर महाशय, ए अर्जुन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है सही भाई। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। और अब चेक आ रहा है जिसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग जोरदार ताली। विनय जी, 3,20,000 रुपए का चेक थैंक यू रखिए अपने पास। योर फर्स्ट ऑटोग्राफ। तो रिनी जी, 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। हाँ जी। कोई भी अब लाइफलाइन नहीं बची। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न जो है हमारा 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है और घड़ी बड़ी जी गायब हो गई है आपके पास समय। देवी जी, जैसा कि आपने कहा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो कई बार हम पढ़ते हैं अखबारों में कि आज इनकम टैक्स का रेड हो गया। ये क्या होता है? आपने कभी इसमें भाग लिया है? सर मैंने काफ़ी रेड्स में पार्टिसिपेट किया है, बट जो फिल्मों में जो दिखाते हैं एक्चुअली जी, उसमें तो जाते हैं, खोलते हैं, सब निकाल के, यहाँ पैसा वहाँ पड़ा हुआ, ये उठा लिया वो उठा लिया, सब रो रहे हैं, ये कर रहे हैं और फिर अपना सब लेके चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है एक्चुअली। हमारे जितने फिल्म के निर्देशक हैं ध्यान से सुनिए, अगली बार अगली फिल्म में ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। हाँ जी सर, एक्चुअली हकीकत में बिकॉज दे एसएससीज हैं वो हमारे, तो हम उनका काफ़ी मान रखते हैं। जैसे आप जानते रहेंगे, हम जब किसी रेड के लिए भी जाते हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनके खुद के विटनेस को बुलाते हैं। जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं हम लोग कुछ नहीं करते हैं। नॉर्मल चलता रहता है उनका? हाँ, उनको नहीं सर, उनको सबको एक जगह पे हम बिठा देते हैं। वो फ़ोन हम लोग यूज़ नहीं करने देते हैं। कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता हमारी अनुमति के बिना। बट उनका जो भी सर्च होता है, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, जबकि उनकी ज्वेलरी भी हम लोग वैल्यूअर को बिठा बिठा के पूरी रात हर एक का वज़न करके, उसका वेट लिख के, उसका क्या वैल्यू है सीज करके फिर रखते हैं और उसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है। तो हम लोग रात भर ये सब काम करते रहते हैं। कैश काउंट करो, हर एक डिनोमिनेशन का अलग उनका इन्वेंट्री बनता है, हर चीज़ का इन्वेंट्री बनता है। उनके गद्दों को फाड़ना, कबर्ड को तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब सर सील करके जितना एक्सेस है हम उतना ही लेके जाते हैं। ये बदलना पड़ेगा ये सर, सही में बहुत है, बदनामी है वो तो। मतलब ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है। ऑलराइट रिनी जी, हाँ जी। 11वां प्रश्न आ रहा है। 6,40,000 रुपए इसका मूल। कोई भी लाइफलाइन नहीं, लेकिन खेलिएगा जरूर। हाँ सर, क्योंकि आप पक्का। कुछ हारेंगे नहीं। नहीं।
6,40,000 रुपए का 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद जैसे द्विसदन विधान मंडल है? Which of these states have a bicameral legislature having both a legislative council and a legislative assembly? A. Madhya Pradesh. B. Uttar Pradesh. C. Rajasthan. D. West Bengal. इस बंगाल में नहीं है। उत्तर प्रदेश या राजस्थान। राजस्थान और उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में नहीं है। उत्तर प्रदेश या राजस्थान। क्या चल रहा है मन में रणजी जी? मुझे उत्तर प्रदेश लग रहा है सर। उत्तर प्रदेश या राजस्थान लग रहा है सर, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैं गैस वर्क कर रही हूँ, फिर भी तो गैस वर्क कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश लग रहा है मुझे सर, बट श्योर नहीं हूँ। Which of these states have a bicameral legislature having both a legislative council and a legislative assembly? लाइफलाइन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विधान परिषद और त्रिसदन। खेलेगा जरूर? हाँ सर। प्लीज रिस्क पे हैं। सर थोड़ा टाइम लेती हूँ। वेस्ट बंगाल नहीं है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सर उत्तर प्रदेश लग रहा है मुझे, मैं श्योर नहीं। तो मैंने ऐसा कुछ सुना भी नहीं है, तो मुझे लिंक करने के लिए भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है। ये पार्लियामेंट कुछ मैं देखती तो नहीं हूँ, तो वेस्ट बंगाल नहीं है मुझे, वो श्योर लग रहा है। बट बाकी भी तीन में से उत्तर प्रदेश लग रहा है। किसी एक को राजस्थान आपको भी हो बताना सकता है। हाँ। और जैसा कि हमने कहा खेलिएगा अवश्य। लाइफलाइन कोई भी नहीं बची आपके पास। हाँ सर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सर ए को लॉक कर दीजिए सर, मध्य प्रदेश। ए मध्य प्रदेश। हाँ सर। विचार बदल दिया आपने अपने? हाँ सर, वो मुझे ऐसे ही गैस वर्क लग रहा है, तो मुझे कुछ लिंक नहीं आ रहा है। राजस्थान भी हो सकता है। ए मध्य प्रदेश। थाला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। मध्य प्रदेश गलत जवाब। उत्तर प्रदेश सही उत्तर। आप सोच भी रही थी वहां, लेकिन हाँ, अंत में आपने बदल दिए अपने विचार। तो मैं हमेशा बोलती हूँ लोअर हाउस विधानसभा having 404 members, upper house Vidhan Parishad having 100 members. Other than UP, there are 6 other states which have bicameral legislature: Andhra Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Telangana. ओके। तो आप 3,20,000 रुपए जीतती हैं। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। तो आपकी जीती हुई रकम जो है रिनी जी, वो हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। 3,20,000 रुपए। ओके दबाया और गया 3,20,000 आपके अकाउंट में। बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। और पतिदेव जी आइए और हमारा एक फोटो लीजिए इनके साथ। तालियां बजती रहें देवियों सज में। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है। इसके पहले कि ये बंद हो जाए, आप केवल मेरे बच्चों को एक हाय बोल दें। हाँ जरूर बोलूंगा। एक पहले फोटो खींच लें। यहाँ आ जाइए।
थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपके बच्चों का? तो मेरी बड़ी बेटी का नाम है अरण्या नायर अरण्या। Yes. अरण्या नमस्कार एंड हेलो। एंड निहारिका नायर। निहारिका जी नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट यू। मॉम हैज जस्ट won a lot of money. Make sure you get some gift. And all Thank the you. people of Pune, sir. Thank you so much all the people of Thank Pune. you, sir. Thank you so much ma'am. रिनी नायर पुणे महाराष्ट्र से आए एक इनकम टैक्स ऑफिसर 3,20,000 रुपए यहां से जीत कर गई। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार सजाएं कि ये 2018 की एक हिंदी फिल्म का शीर्षक बन जाए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म द टाइटल ऑफ अ 2018 हिंदी फिल्म। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बत्ती, बी चालू, सी गुल, डी मीटर। समय समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है ए बत्ती, फिर आता है सी गुल, फिर आता है डी मीटर और अंत में बी चालू। ए सी डी बी, बत्ती गुल मीटर चालू, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम अब मैं घोषित करूंगा। केवल दो ने और सबसे तेज निकिता। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। कम निकिता जी। ओके, बिग हैंड फॉर निकिता लेडीज एंड जेंटलमैन। देवी सज्जनों मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से आई, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में स्टेशन कंट्रोलर और मेट्रो पायलट निकिता वैद। मेट्रो पायलट? यस सर। वो गाड़ी चलाती हैं आप? यस सर। अभी आपने चलाया है गाड़ी ये? यस सर। कहाँ? सर पहले हमारी ट्रेनिंग जो है दिल्ली मेट्रो में हुई है एंड अब हम अपने खुद की नोएडा मेट्रो में जो ट्रायल रन्स होते हैं उसमें हम चला रहे हैं ट्रेन। और हमारी जो किलोमीटर्स जो है पर्टिकुलर किलोमीटर्स हमारे कंप्लीट करने होते हैं। तो कितने किलोमीटर आपको चलाना पड़ता है? सर 400 किलोमीटर्स जो होते हैं सिंपल लाइन पे जो हमें चलाना पड़ता है। उससे पहले भी काफ़ी फेजेस होते हैं। सबसे पहले एक सिमुलेटर होता है तो उसमें हमें बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। हमारे पास एक एक करके सारे स्टेशंस आएंगे, हमें सिचुएशंस दी जाती हैं कि जैसे जो हमारे सर होते हैं वो कहते हैं कि इतने आसानी से नहीं चलाने देंगे, कभी किसी को जंप करवा देंगे हमारा रिएक्शन देखने के लिए। अगर आपकी ट्रेन के आगे कोई जंप करके तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कभी बारिश हो जाएगी, कभी आंधी होगी, कभी जो पावर लाइन होती है उसको हल्का सा अगर ट्रिप करके दिखा देंगे कि टूटा हुआ है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आपको गाड़ी उससे पहले इमरजेंसी ब्रेक लगा के आपको रोकना है। आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड आपको दोनों आपको मैटर करती है उस टाइम। ये सब कुछ आपने किया है? यस सर। हो आपको सुन करके मैं थक गया हूँ। सर बहुत लंबी ट्रेनिंग है। हाँ, बहुत सारा आप लोगों को इम्तिहान देना पड़ता है। yes, ओके निकिता जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है लेकिन ये प्रतिक्रिया है हमारी, हमको बताना पड़ता है। जी सर। 15 प्रश्नों का एक धनालय आपके सामने आएगा। 1000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न, इसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव है, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और उसके बाद 16वां प्रश्न खुल जाएगा 7 करोड़ रुपए का। घड़ी बड़ी जी है, यहाँ चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, उसके बाद 60 सेकंड और 10वें के बाद समय आपके पास। 4 लाइफ लाइन्स है, ऑडियंस पोल, 50-50, जोड़ीदार और आस्ती एक्सपर्ट। जोड़ीदार के रूप में आप राजेंद्र महाजन जी को लाए हैं। नमस्कार, आपके पिताश्री हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कंपेनियन के रूप में आप लाए हैं रेणु जी को। रेणु जी आपकी माता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और भी कोई आया है परिवार से? मेरा भाई आया है और मेरे मामा जी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। तो निकिता जी, आपको ये सब हमने रूल जो है समझा दिए हैं। एक्सपर्ट जो हमारे हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सईद अंसारी साहब, और जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
पहला प्रश्न 1000 रुपए। निकिता जी आपके सामने ये रहा, इनमें से क्या आप आमतौर पर सलवार के साथ पहनेंगे? Which of these would you be most likely to wear with a salwar? ऑप्शन सुनिए। A तमीज, B तरकीब, C तहजीब या D कमीज? सर डी कमीज। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। D कमीज पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। उत्तर सही है, लेकिन सलवार के साथ कई बार लोग तहजीब तमीज भी कर लेते हैं। नहीं, तमीज अच्छी होनी चाहिए उनकी। ओके, सलवार एक तरह का पतलून यानी कि पजामा होता है। सलवार शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है और कमीज ऊपरी हिस्से में, जैसे कि आपके सामने जो शख्स बैठा है वो इस समय पहने हुए है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए, एक बार जोरदार ताली बज जाए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शटर, लेंस और एपर्चर इनमें से किस उपकरण के पुर्जे हैं? ए लैपटॉप, बी कैमरा, सी स्मार्ट वॉच या डी टेलीविजन? शटर, लेंस एंड एपर्चर सर बी are all कैमरा। parts of which of these devices? क्या कहा आपने? सर बी कैमरा। ताला लगा दें? यस सर। लगाइए ताला, कैमरा बी पे कंप्यूटर जी। और ये सही उत्तर है आपका, 2000 जीतने। शटर जो होता है कैमरा में, इट ओपन्स व्हेन यू आर क्लिकिंग अ पिक्चर। लेंस गैदर्स द लाइट। एपर्चर कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कितना लाइट आना चाहिए कितना नहीं, बिफोर एंटरिंग द कैमरा। बिल्कुल सही उत्तर। कैमरा वगैरह आजकल आप चलाते हैं कि नहीं? करते हैं। आजकल सारा कैमरा सब मोबाइल में हो गया है। हाँ सर, पर पापा के पास वो पुराना वाला रखा है, पर उससे क्लिक करने में अलग ही मजा आता है। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो एक फिल्म जो है वो गायब हो गई है, चिप आ गया है। जी सर। तो करोड़ों पिक्चर आप ले सकते हैं। पहले तो कभी 12, कभी 16, कभी 36, इससे ज़्यादा कर ही नहीं कर सकते। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। निकिता जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। फिल्म में ये गाना किन दो किरदारों द्वारा गाया जा रहा है? ए ऑप्शंस बनी एंड नैना, बी बिट्टू एंड श्रुति, सी कृष एंड अनन्या एंड डी हैरी एंड सेजल। Which two characters singing this song in the film? सर बनी एंड 20 सेकंड रह गए, चारों लाइफलाइन जिंदा है। अगर आप चाहें तो सर इस्तेमाल ऑडियंस पोल। शांत हो जाए, घड़ी पड़ी जी। ऑडियंस पोल की बारी आ गई, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, गाना सुन लिया होगा आपने? फिर से तो नहीं सुनवाएंगे। गाना सुन लिया आपने। फिल्म में ये गाना किन दो किरदारों द्वारा गाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए बनी एंड नैना, बी बिट्टू एंड श्रुति, सी कृष एंड अनन्या या डी हैरी एंड सेजल। समय शुरू होता है अब। %86 हैरी एंड सेजल। देवी जी आप बनी एंड नैना कह रही थी, सर मैंने लेकिन क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस साथ जाएंगे या सर बनी एंड नैना कहना सर चाहेंगे? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस साथ जाएंगे। ओके, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या करूं? सर डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक किया जाए। हैरी एंड सेजल इज राइट। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। निकिता जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दही हांडी के संदर्भ में मानव पिरामिड बनाने वाले लोगों को आम बोलचाल में क्या कहा जाता है? With reference to Dahi Handi, what are the people who form the human pyramid colloquially called? A. Surya, B. Chiranjeevi, C. Govinda, D. Prabhas. सर सी गोविंदा। श्योर है? यस सर। ताला लगा दे? यस सर। गोविंदा से ही ताला लगाया जाए कंप्यूटर। वेल प्लेड गोविंदा। दही हांडी गोकुलाष्टमी के दौरान आयोजित होने वाले त्योहारों में से एक है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। आपने कभी देखा है ये हांडी? सर टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है।
दिल्ली में तो शायद होता ही नहीं होगा, सर, लेकिन basic- महाराष्ट्र में बहुत होता है। बेसिकली मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी से। यूपी से? Yes, वहाँ sir. ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, सर। ओके, फिल्म वगैरह तो देखती होंगी आप। हाँ सर। हमारी एक फिल्म थी, आपको मालूम है, इसका नाम था खुद्दार। हाँ सर। आपने देखी वो फिल्म? उसमें हम चढ़ गए थे पिरामिड, हांडी फोड़ी थी, गाना बज रहा था, मच गया शोर, ऐसा चल रहा था गाना। उस पर सब पिरामिड बनता है, हम भी चढ़ जाते हैं, और ऊपर जब पहुंच गए तो उसको मट्टी को तोड़ना था, और नीचे से सब लोग चिल्ला रहे फोड़ो फोड़ो फोड़ो। हमने कहा यार कैसे फोड़ेंगे उसको, चलो कुछ भी करो, कुछ सर मार दे अपना। फाट करके मारा, फट गया हमारा सर, हांडी भी फट गई, सर भी फट गया। गए तुरंत डॉक्टर के पास, 10-12 स्टिच लगाया, वापस शूटिंग पे। ऐसा होता है हमारा काम। ओके, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म क्रिकेट खेल पर आधारित नहीं है? इन विच ऑफ दीज मूवीज इज द गेम ऑफ क्रिकेट नॉट सेंट्रल टू द मूवी? ए किक, बी दिल बोले हड़िप्पा, सी लगान, डी इकबाल। सर एक एक। श्योर? यस सर। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। किक ए, ताला लगाइए कबीर जी। राइट आंसर, 10,000 जीत गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर आ गया है। निकिता जी, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है, खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हम आपके साथ कल खेलेंगे। एक और सूचना है, देवियों सज्जनों, केबीसी की तरफ से न तो कोई लकी ड्रॉ निकाले गए हैं और ना ही कोई पैसों की मांग की गई। कृपा कर इन अफवाहों पर ध्यान न दें और जालसाजी में न फंसे। तो देवियों सज्जनों, आज की रात आपके जीवन में आए हुए हर दुख की अमावस का अंत हो और सुख का सूरज कल से आपके जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश करें। इन्हीं दुआओं के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि और शुभ दीपावली।